हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स क्लास 10th आज जो उनका एग्जाम था साइंस का उत्तराखंड बोर्ड वालों का, तो पेपर उनका आज बहुत शानदार और बहुत अच्छा पेपर आया है। जैसा कि मैंने उनको आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और मैंने ये भी कहा था कि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाइए, आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा। तो वही क्वेश्चन आप देखेंगे पेपर में। बच्चों को काफ़ी क्वेश्चन वो आए मिले हैं। अधिकतर में पेपर में सारे क्वेश्चन लगभग वही क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने मेरे वीडियो देखे हैं डेफिनेटली वो अपना 80 में से 75 प्लस स्कोर करके आएंगे। डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट जिन बच्चों ने मेरे वीडियो देखे हैं वो पूरा अच्छे से स्कोर करते आएंगे। तो इसलिए मैं 10th वालों के 12th वालों के लिए सभी के लिए वीडियो अच्छे से उत्तराखंड बोर्ड के अपलोड करता हूँ ताकि उनको एग्जाम में हेल्प मिले। तो आइए आपका अब स्कोर देख लेते हैं क्या क्या आंसर बच्चों ने लगाए हैं। अब इस पेपर के आंसर की मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो आइए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि एक मैं हिंदी में पढ़ूंगा, इंग्लिश में, दोनों मिक्स लैंग्वेज में पढ़ दूंगा। आ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट्स पीएच वैल्यू लाइकली बी। देखो, अगर कोई लिटमस पेपर ब्लू टू रेड में कन्वर्ट होता है तो आपका वो क्या होगा, एसिड होगा। तो इसका पीएच वैल्यू आपका 4 रहेगा। एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है, यानी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड इज CH3COOH होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? पादप हार्मोन्स आपका कौन सा होगा? साइटोकाइनिन, जैसा कि मैंने वीडियो में भी आपको पहले से बता रखा है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पूछ रहा है कि द ह्यूमन आइज फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स, उसकी रेटिना पे इमेज बनती है। ये देखिए क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था, सारे क्वेश्चन सारे बताए हुए, एक नंबर के सारे क्वेश्चन वही हैं जो बताए हुए थे, अधिकतर क्वेश्चन सारे वही हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होगी? आपकी ओम होगी, ये भी मैंने आपको बता दिया था। यहाँ देखेंगे द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज 20 सेंटीमीटर, इट्स पावर विल बी क्या होगी? 5 डायोप्टर होगा। सी वाला इज राइट आंसर। ठीक है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज क्या होगा आपका? मीथेन। मीथेन जो होता है बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, सॉरी क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, अवयव जिसे आप कहेंगे। एक आपको धातु का नाम बताना है जो क्या हो नॉर्मल टेम्परेचर भी क्या होगी, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मरकरी मैंने आपको बताया था, मरकरी होगा आपका आंसर इसका, और जिसको हम Hg से लिखते हैं, इसका प्रतीक Hg रहता है। ठीक है। इस इक्वेशन को अगर आप बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन यानी H2 प्लस Cl2 गिव्स में आपका 2HCl आना चाहिए। ये आपका आंसर इसका राइट रहेगा थर्ड वाले का। देखेंगे आप फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हमसे कहता है गिव द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट वाले में आपके 2 होते हैं और सेकंड वाले में आपके 8 होंगे, क्योंकि सेकंड और थर्ड में आपके 8 एलिमेंट्स होते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल के उसमें। उच्च संगठित पादप वाहन तंत्र यानी द व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट, ये तो आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा फोर्थ वाले का, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, इसका आंसर आप लिखेंगे क्योंकि जो हमारे वाहन तंत्र के घटक क्या होंगे आपके, जाइलम एंड फ्लोएम होंगे। इसका क्या होगा? जाइलम एंड फ्लोएम आप लिख लेंगे। ठीक है, जाइलम। ये बायो का क्वेश्चन है, तो बायो आपको पता ही मेरी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर इसका आंसर जाइलम एंड फ्लोएम होगा। हिंदी में पढ़ के समझ आ गया है। ठीक है, यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस इन इंडिया? 50 हर्ट्ज आएगा आपका इसका आंसर। कितना होगा? 50 हर्ट्ज। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर, यानी KWH भी आप अगर लिख के आए तो भी आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, यानी किलोवाट आवर। ठीक है। द विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? तो देखो इसको, इसका नाम काफ़ी बड़ा है, जिसको आप क्या बोलेंगे, मैनोमीटर करके बोलते हैं। स्पेलिंग उसकी रहती है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। आपने अगर यही नाम लिखा है तो पहचान लेना, मैनोमीटर। काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, पढ़ने में भी अजीब सा हो जा रहा है। ठीक है, ये आपने स्पेलिंग लिखी है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। सोलर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो वो आपका है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन का इसमें यूज़ आपका होगा। ठीक है, जो जो क्वेश्चन है उनके नाम में बताया था। IPSC नेम इनका लिखेंगे। फर्स्ट वाले का नाम जो होगा आपका वो एसिटिल्डिहाइड है, जिसने एसिटिल्डिहाइड लिखा है वो आपका राइट आंसर है। सेकंड वाले का प्रोपाइन होगा आंसर। ठीक है, क्या होगा? प्रोपाइन। ठीक है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है सारा अच्छे से करके आए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिस्टीन का जो है आपका फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एडेड द रिएक्टिव मेटल? तो आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी H2। ठीक है,
जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो आप देखेंगे इस वाले का तो आप डेफिनेशन में लिखेंगे क्या होता है, क्यों होता है उच्च क्वथनांक। तो आप यहाँ थर्ड वाले में देखें कि दो एलोट्रॉप्स आपने लिखने हैं, तो एक आपका डायमंड हो जाएगा और एक आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। दो तत्व आपको एक्स और वाई यानी द टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई हैव टू एटॉमिक नंबर 11 एंड 7। पहली बात तो 11 वाला आपका सोडियम रहेगा और वाई यानी क्लोरीन आपका 17 रहता है। ठीक है, बिल्कुल आशा करते हैं पेपर आपका काफ़ी अच्छा गया होगा। अब आपको बोल रहा है कि पहले आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फर्स्ट वाला आपका 281 में ब्रेक होगा यानी 11 वाला, और दूसरा वाला आपका 287 में ब्रेक होगा। ठीक है, इस तरीके से आप ब्रेक करेंगे। दूसरा बोल रहा है कि इनका जो प्लेस है, ठीक है, वेयर द पीरियडिक टेबल द एलिमेंट इन प्लेस, तो ये थर्ड ग्रुप में आपके आएंगे। ठीक है, थर्ड उसमें आएंगे, ग्रुप में कह थर्ड पीरियड में आएंगे आपके ये। ठीक है, थर्ड पीरियड में आपका इनका प्लेस होगा। और आप देखेंगे जो सोडियम है वो आपको पॉजिटिव आयंस देता है। ठीक है, सोडियम आपको पॉजिटिव और क्लोरीन आपका नेगेटिव आयंस देगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इस डॉट स्ट्रक्चर आपने बना दिए होंगे। डॉट स्ट्रक्चर बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिंपल है, इसमें आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मैंने देखो ये क्वेश्चन आपको 100% बोले थे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे पेपर में आपके वही क्वेश्चन आए हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर से कलेक्ट करके, सारे अपनी बुक से कलेक्ट करके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, सारे क्वेश्चन वही आए हैं। देखो फार पॉइंट आपका इन्फिनिटी होता है, मैं समझाता हूँ दोबारा से। नियर पॉइंट आपका जो रहेगा वो आपका 25 रहता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, एंड फार पॉइंट आपका जो रहेगा इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है, जिसने लिखा हो, यानी हिंदी में अगर बोलें अनंत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो आप यहाँ देखेंगे, अरे ये क्वेश्चन का आप देख लेना, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं, रिएक्शंस हैं कुछ, और यहाँ पे जिप्सम को जब आप 373 केल्विन के टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो वो ब्रेक डाउन होकर किस में बदल जाता है, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाएगा। काफ़ी रिएक्शन है, इनको आप देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके और वाले क्वेश्चन वाले को मैं आंसर आपको बता देता हूँ फटाफट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बच्चों ने यही वाले किए होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 24 वाले में देखेंगे तो ये कह रहा है कि हाउ मैनी पीरियड्स एंड ग्रुप आर देयर मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में आपके जो हैं ग्रुप्स जो होते हैं आपके 18 ग्रुप्स होते हैं, और पीरियड यानी पी आपके कितने 7 रहेंगे। जिस बच्चे ने इस तरीके से क्वेश्चन किया है गारंटी के साथ उसके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, खा वाले की बात करें, एक एलिमेंट एम है जो प्रेजेंट है थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल में, राइट द उसका फॉर्मूला आप निकालेंगे M2O3। क्या निकलेगा, M2O3 आपका इसका फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा 26 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 26 वाला आपका कहाँ गया, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सूर्य का रक्तदाब लाल के ऊपर, सुबह मॉर्निंग के टाइम पे रक्तदाब उसका लाल के प्रतीत होता है, ये देखेंगे आप। एक क्वेश्चन आप ये वाला देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखो आपका म्यू इक्वल्स टू, मैंने आपको फॉर्मूला बताया C/V। वी का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो C/ कितना आएगा, म्यू आएगा। तो देखो यहाँ पे आपका जो इसका वैल्यू दिया है 3 × 10⁸, सी का वैल्यू यानी सी हमारा क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और म्यू आपको होता है अपवर्तनांक। तो 1.5 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 बार डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, कोई डाउट परेशानी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पेपर ही इतना अच्छा है, दिक्कत आने की तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन दबादब वही आ रखे हैं, बिल्कुल आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से करा होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस न्यूमेरिकल को भी आपने पहले बिल्कुल सिंपल तरीके से देखो, आपको ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिए हैं, पहले इनको सीरीज़ में लाके आपको टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेना चाहिए था सर्किट का, फिर आपको वोल्टेज दिया है उससे आपका करंट निकल जाता, सब बताया हुआ है, सिर्फ ओम्स लॉ के फॉर्मूले इसमें लगते और कुछ नहीं लगाना था आपने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो बिल्कुल मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 26वें क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं। तो हमें बोल रहा है कि मानव शरीर का वो कौन सा ग्लैंड है जो आपको क्या करता है, सेक्रेट करता है हार्मोन्स भी, उसके साथ साथ एंजाइम भी। तो वो आपका पेनक्रियाज होगा। ठीक है, वो आपका क्या होगा, पेनक्रियाज यानी आमाशय जिसको आप बोलेंगे, पेनक्रियाज हिंदी में इसको बोलते हैं आमाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज। ये आपको ग्वेटर रोग यानी घेंगा रोग होता है, उसके लिए सलाह दी जाती है। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। ठीक है, होमोलोगस में आपके ह्यूमन हैंड्स आ जाते हैं, ह्यूमन हैंड्स होंगे जो आपके यानी आदमी के जो हाथ होंगे, इंसानों के मानव के जो हाथ हैं वो आपके उसमें आएंगे होमोलोगस में। और आप ये कह सकते हैं चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो भी होमोलोगस में आते हैं। और एनालोगस के अंदर आपके बर्ड्स के पंख यानी चिड़िया के पंख हो गए, और आपके तितली के पंख, ये सब किस में आ जाते हैं, पर जिसे बोलेंगे फर बोल सकते हैं आप, जो भी कहना चाहें अपनी भाषा में। ठीक है, वो उसके अंदर आ जाएंगे। अगला लिखा है राइट वन एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल की अगर आप बात करेंगे तो इसके अंदर आपका पपाया, पम्पकिन और कोकुम्बर या इस तरीके के आपके आते हैं।
ठीक है, किसमें, यूनिसेक्सुअल के अंदर क्या आ जाएगा, पपाया जिसने लिखा है तो राइट आंसर है, अधिकतर बच्चे पपाया ही लिखा होगा, तो पपाया आपका राइट आंसर रहेगा। और बाइसेक्सुअल के अंदर आपका जो आएगा वो आपका सनफ्लावर, मस्टर्ड और आपका क्या आ जाएगा, टूलिप, ये वगैरह इस तरीके के आपके आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सनफ्लावर हो गया, मस्टर्ड हो गया, टूलिप हो गया, ये सब आपके क्या आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। तो आशा करता हूँ सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छे से पेपर किया होगा, काफ़ी बढ़िया और बहुत शानदार पेपर आपका है। तो ऐसे ही अपने चैनल पे मेरे चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, आपके लिए मैं बढ़िया से बढ़िया वीडियो अपलोड करता हूँ, उन चीज़ों को देखिए और उनको समझिए। कोई भी बच्चा गलत तरीके से कमेंट ना करे, आपके लिए ही मेहनत की जा रही है, आप भी मेहनत कीजिए और अपना रिजल्ट अच्छा बनाइए। चैनल पे सारी चीज़ें आपको अपलोड मिलेंगी। इसी तरीके से जो भी आपका पेपर होता है सबके आंसर की मैं अपलोड कर रहा हूँ, अपने आंसर मैच कीजिए, अपना स्कोर देखिए, उसी तरीके से आप अपनी परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।